सब भाई जय जवान, सबको स्वतंत्रता दिवस की जय। सब साथी आसपास के बैठने की कृपा करें। अभी राजेंद्र भाई बोल के गए हैं कि मेरे को अभी चुनाव नहीं लेना, वापस सामाजिक कार्यकर्ता बनना, इससे बड़ी बात कुछ नहीं होती है। और आप सामाजिक साथियों सब बैठने का प्रयास करें, क्योंकि जो 16 बिंदु पे कार्यक्रम होना था, जिसका विचार होना था, उस विचार का अभी एक भी बिंदु यहाँ नहीं पड़ा है। इसका मतलब यहाँ के नेताओं के अंदर आदिवासियों का दर्द नहीं है। उस दर्द उसका समाधान क्या? सिर्फ वोट लेने के बाद कि समाज को भूल जाओगे? हम बैठ के क्या समाधान कर सकते हैं? जिला बदल बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए मेरी जान भी बड़ी बात नहीं है। अगर ये कह दे कि विलेज तू मर जा, पावर प्लांट बच जाएगा, पहली गर्दन विलेज कराई देगा। बहुत बड़ी चीज नहीं है, जिला बदल बड़ी चीज नहीं है, आंडू पांडू नाटक बड़ी चीज नहीं है। जैसे बहुत भाई लोग माला पहना रहे हैं, बहुत भाई लोग उनको धन्यवाद भी। क्या माला पहनने से समाज बचेगा? क्या बैठो, आराम से बैठो, नीचे बैठो। क्या माला पहनने से समाज बचेगा? इस पे विचार होना चाहिए। मदोरिया डैम का आपका कम से कम 10 गांव निपटे जाएंगे। नल से पानी मिलता वो बढ़िया है कि कुएं से मिलता वो बढ़िया है? कुएं से। कुआं नीचे है, नल में फिटकरी मार के मार डालेंगे। अभी वो शांति वाले दादा ने कहा कि खाने पीने में ध्यान रखना, कुरकुरे में भी जहर है, तो ये जहर देने वाले हैं पानी के नाम से। वाटर लेवल कम हो रहा है। वाटर लेवल कम कैसे हो रहा है? कि कंपनियां बड़ी के लोग पे कंपनी लगा क्यों रहा है? रतलाम निवेश के लोग हो रहे हैं, पावर प्लांट के लोग हो रहे हैं, सारा दिवाली बनाने तक का घर नहीं है। उसका आपके पास समाधान है क्या? हम लोग 2-2 मिनट बोल रहे हैं, अच्छी बात है, मुद्दा क्या? उस मुद्दे पे काम हो रहा है क्या? तो ये एक विचार है। तो सर्वप्रथम आप सबको जो है यहाँ पर आया भारत भूमि का मूल बीज, मूल लेकिन, मूल नाना, मूल मालिक, और साथ ही यहाँ पे आया आईटी, सीआईडी, पुलिस वाला, बनिए, काफा, सौदागर, भंडारी, मांगरदार, बेड़ा, भिखारी, सबका भी स्वागत। हमको ये समझना है मालिक परिवार कौन है, बेड़ा कौन है, भिखारी कौन है। तब से इसी बात पे विषय चल रहा है। पर इस मालिक के लिए, मालिक बनने के लिए करना क्या? भीम सिंह दादा भी सुना के गए, ठाकुर दादा ने सुनाया, आपके बिरसा ब्रिगेड की नारी शक्ति और कलम दादा ने सुनाया कि हम लोगों को लड़ना क्या, भीम क्या हमारी, क्या हम बचेंगे? पावर प्लांट छोटी मोटी चीज नहीं है। अगर वहां आपका छोटी सर्वनारी फील्ड में पावर प्लांट बना तो 25 किलोमीटर डायमीटर में आपके हाथ से खून टपकेगा, नाक से खून टपकेगा, आपका हाथ सूख जाएंगे, किसी के लेग सूख जाएंगे। जादूगोड़ा का आपने प्रोजेक्ट देखा है, वहां की स्क्रिप्ट और आपने वहां का जो फोटो देखा है, ऐसी हालत हो जाएगी, मजबूरी में घर छोड़ना पड़ेगा। आप लास्ट में बोलोगे मरता क्या नहीं करता, तब आपके पास कोई नेता आएगा क्या? पावर प्लांट में आया क्या? सबने बोला हम कर देंगे, वो कर देंगे। जात का समीकरण बिठाया, सबका समीकरण बिठाया। कहां गए कांग्रेसी बाप और बीजेपी? मैं पार्टी विरोधी किसी का नहीं हूं, पर सब लोग क्यों नहीं बोल रहे? सरकार हमारी, सरकार हम है, जब हम मालिक है तो आप मालिक जैसा बिंदु रख के नहीं रहे हो। जैसे शरद भाई को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, इन्होंने 2.3 पॉइंट रखे, पुनियाखेड़ी डैम का, आपका पावर प्लांट का, और आपका निवेश का, मदुरै डैम का। कलेक्टर को कहा कि तेरी लीज खत्म हो गई, देश छोड़ के चला जा। जवाब क्यों नहीं दिया? कार्रवाई करने की हिम्मत है? करके दिखा शरद भाई पे है किसी का? किसी कलेक्टर में, आंडू पांडू में हिम्मत है तो चलो करके दिखा दो। विलेज खिलाड़ी मुखबत मन से कहते हैं कि कलेक्टर बेड़ा भिखारी है, जाके इस करके दिखाए एक बार जिला वाले से। तो भाइयों, सबने संदेश दिया है कि विलेज भाई शांति रखो। कैसे कर लो मन को शांत? जिस बाप ने पानी का बिंदु गिराया, धरती ने ऊपर उगाया, वो खाया, मेरा करंट आया, तो मैं बोल पा रहा हूं, मेरा शरीर चल रहा है। जिस माँ खतरे में है, माँ को काट दिया जा रहा है, कहीं पावर प्लांट की बाउंड्री बना दिया जाता है, कैसे रख लूं मन को शांत? आप तो बेवड़े रंडुए हो क्या?
आदिवासी राजशाही, देशशाही, जातशाही है, मालिक है, नेटिव है, ओनर है, वो जो शरणार्थी परिवार है, 7 वार वाला, 9 निशान वाला, 14 भाषा वाला, रिप्यूरिलेट गारंटेड, लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक, शरणार्थी, बादशाह या तिथि वाग्यति वेद पुराण महाभारत रामायण कथा लेके आया और कहा कि देश में हम तो मांग के खाएंगे। वार पे आया, सोमवार मारी, मंगलवार हुंडी, बुधवार बाणिया, गुरुवार बामन, शुक्रवार मुसलमान, शनिवार के रविवार राजपूत, समझ में आया ना वार है। वारी का भी मतलब लड़ाई होता है। तो ये बात समय पे आया तो इन्होंने वायदा किया, वो वचन दिखाया था कि ये जब देश छोड़ के जाएंगे तो धन दौलत माया आनंदी घेरवाली भी छोड़ जाओ पड़े। ये मांगने का वक्त है, ये अभी निवेदन का वक्त नहीं है। जैसे बहुत पुलिस वाले सुन रहे, उनके कंधों पे स्टार किसका, पहले उनसे पूछो ये मोदी के लिए है, आदिवासियों के लिए, इसका पुरावा करो। तुम्हारे टोपी पे 4 सियासत सिल्वर सिक्का लगा है, वो आदिवासियों के लिए, मोदी के लिए, खुलासा करो। बुलाओ एसपी को, बुलाओ डीएसपी को, बुलाओ आईजी को, डीआईजी को, जिसको बुलाना बुलाओ। शांति में भी रखूंगा, आप भी शांति रखना। शांति से अगर वाद विवाद करते हो तो हम जीते या आप जीते। आप शपथ लेते हो बेरर की कि मैं तो भिखारी हूँ, हर महीने टीटी बड़े बड़ा भत्ता लूंगा और 24 घंटे आदिवासियों के बंधारण में सेवा करूंगा, नौकरी करूंगा, चाकरी करूंगा। चाट के सेवा देता है। रेवेन्यू टिकट देखी, रेवेन्यू टिकट ऐसा चाट के लगा के सैलरी लेता, मतलब मांगलदार। राजस्व रेवेन्यू का ओनर कौन? आदिम जाति आदिवासी। जमीन એટલે माँ और माँ એટલે भी माँ। इस धरती पे पानी सूखेगा तो माँ का गर्भ उजड़ जाएगा, मतलब बात पर बच्चे नहीं होंगे, ये हकीकत होगा आपका। क्योंकि ये माँ जैसे महिला के साथ घटना होती है और वैसे धरती पे घटना होती है। जैसे महिलाओं का आपका उम्र बढ़ा करके शादी कराओगे तो धरती पे पानी ज्यादा गिरेगा, हर मौसम में गिर जाएगा। क्यों? इसके लिए आपको प्रश्न बैठना पड़ेगा। माँ भाई ये भी बेटी मैं नहीं बता सकता, क्योंकि जब शादी की उम्र बढ़ाओगे तब तक वो कहाँ रहेगी, उनके जो धर्म है वो बिगड़ेंगे, तो धरती पे अंदर जल बारिश होगी ना, और हो रही है। यही कारण है आदिम जाति आदिवासी विश्व ओनर भूमि कौन बोली भूमि आदिम जाति आदिवासी है। तो आदिवासी मालिक है, आदिवासी नेटिव है, आदिवासी भारत भूमि में ओनर मालिक धनी है। पर इसके लिए आपको करना क्या है? तो हमारे जो 16 बिंदु थे वो 16 बिंदु थे क्या है समझो। सबसे पहला तो जो प्रचार में लाया गया कि लोन के बारे में कैसे लड़ाया जाए। आदिवासी लोन के बारे में कर्जा लेकर बैंक का मर जाता है, भाई मरना मत, तो आदिवासी है कर्जा मुक्त है, वो हम करा के दिखाएंगे। कई महीनों का कराया हमने, कई महीनों का कराया, किसी का 12 लाख, किसी का 18 लाख, किसी का 3 लाख। कैसे? पैसा कहां से आता? हमने बैंक से पूछा पैसा किसका कहां से लाया? तेरे पास तो सारा जगह नहीं, कमाया कहां से? उसके बाद जवाब नहीं। कहा कि व्यक्ति का तो उत्पत्ति 2 है, क्या? एक माँ का पेट और एक जमीन। वो दोनों उत्पत्ति कब करती है? जब आसमान से पानी का बिंदु बाप गिराता है धरती पे, तो धरती अन्न उगलती है। धरती अन्न उगलती है, वो हम खाते हैं, माँ और बाप, तो उनको करंट आता है, वो व्यवहार करते हैं, तो धरती पे उतार आते हैं। तो पैसे वाला तू किसकी क्रेडिट कराया? अगर इस बाप ने क्रेडिट कराया तो डेबिट में एक अनाज मिला, उस बाप ने क्रेडिट कराया तो डेबिट में बच्चे मिले। बैंक वाला कहाँ क्रेडिट और कहाँ डेबिट हुआ तेरा जवाब बता दो। बैंक वाले के पास हिसाब नहीं है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट ऐसे ही चलता है। क्योंकि जो पैसा बनता है वो एक जोड़े पे 40 लाख बनता है, एक एकड़ मतलब 40 उंगली, 40 लाख एक एकड़ पे बनता है और बैंक चलाता है। खुलासा करके जरा बैंक वाला खुलासा करके भरो, सारी बजेरवाली भी छोड़ी जाऊं पर। तो ये सारे लोन माफ होता है। प्रतिनिधि भाई ये सारे बहुत लोग डाउट में है, विनय भाई तो नक्सली, क्या नक्सली? माँ के पेट से मैं भी पैदा हूं, तुम भी पैदा हो, क्या नक्सली? सवाल ही तो कर रहा हो कि करोड़ा मारे हो क्या? तो हमारी विचारधारा में अगर आदिवासी हो तो आदिवासी की तरह चलना सीखो, बोलना सीखो, रहना सीखो, तो जाके आदिवासी लड़ पाएगा। पावर प्लांट के लिए हमने आपके बांसवाड़ा या रतलाम के कलेक्टर नहीं, बांसवाड़ा कलेक्टर को भी परेशान किया। उसको बोला कि भाई जमीन किसकी? उसने बोला पैसा ले लिया। मैंने कहा पैसा किसका? जवाब दे।
जवाब ही नहीं, राठौड़ी कर रहा पुलिस वाले लाके बोल रहे मकान तोड़ने आया तो मकान तोड़ने वाले भाई पूछ रहे हमारे नीलेश भाई कि भाई नोटिस तो दे, बिना नोटिस के घर कैसे तोड़ रहा है? जवाब नहीं, भाग रहा है और रात को आके तोड़ रहा है। ये सब गुंडागर्दी कर रहा है, ये कभी भी आपके साथ हो सकता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, प्रतिनिधि भाई लोग सिर्फ प्रतिनिधि आया, जनप्रतिनिधि नहीं आया, क्योंकि उनको मालूम है सच का खुलासा हो जाएगा। तो इसलिए जनप्रतिनिधि नहीं आया, प्रतिनिधि आया। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि 9 जनवरी 2015 को एक गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ। उस गजट नोटिफिकेशन में यह कह दिया गया, क्या कह दिया गया कि जितने भी कार्ड धारक एपीएल, बीपीएल, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड वाले हैं, ये सब विदेशी भारतीय नागरिक है। मतलब विदेशी भारतीय में भी विदेशी नागरिक है। मतलब आपको 5 साल के अंदर घर छोड़ के जाने की तैयारी कर रहा है। वो घर छोड़ के जाने की तैयारी में लगा है। 24 घंटे में 24 लाख मिनट की धरती पे उतरेगी और आपको सुबह तक देखने नहीं मिलेगा और आपको समुद्र के रास्ते बाहर कर दिया जाएगा। या तो देश छोड़ देगा या देही छोड़ देगा। देही मतलब शरीर छोड़ेगा। वैक्सीन लगाई, ड्यूटी लगाई, मतलब शरीर छोड़ रहा है आदमी। अब 5 अप्रैल के बाद अमेरिका का चुनाव है, वो होने दीजिए। इसके बाद कितने लोगों की मरने की संख्या बढ़ेगी। आने वाले 1-2 महीने में विदेश कराई आपके बीच में रहे न रहे, या आप बेटे इसमें से कोई रहे नहीं रहे, पर जो रहे वो लड़ाओ, जो रहे वो संघर्ष करो। आपने माँ का दूध पिया है यार, कुत्तों का दूध थोड़ी पिया, कुत्ता भी भोगता है, भोगो तो सही। आप लोग लड़ नहीं रहे हो, आप लोग सिर्फ चर्चा कर रहे हो। अब मजदूरी वाले देने वाले बोलते हैं हमको पानी मिलेगा, नल में मिलेगा। भाई टंकी में मिला क्या रहा वो तो देख। कुएं का बढ़िया जब चाहे जब खींच के पी रहा था। ये कब मारने का प्लान है? षड्यंत्र है। आप अंग्रेजों के जमाने के जो युद्ध है वो देखिए। अब पुलिस वाला कहता है कि मैं तो नल वाला पानी पीऊंगा और कंधे पे साला कड़ी लगाता है। कंधे पे उसके गेहूं की बालियां क्यों है? कोई पुलिस वाला भाई बता दे कि कंधे की, आपके कंधे पे पुलिस की वहां कड़ी क्यों है, गेहूं की बाली क्यों है? कहता है अनाज पकाने वाले की रक्षा करूंगा। अल्लाह उसी के खिलाफ लेके आता है जो जमीन की रक्षा करता है। सर रक्षा कर रहे हो कि बच्चा कर रहे हो? मोदी तुमको सैलरी देता है, खुद सैलरी लेता है, तुम उससे क्या सैलरी देते हो? मेरी क्रेडिट में और मेरी घरवाले की क्रेडिट पे जो सैलरी बनती है उसको चाट कर आप लेते हो, इसलिए मांगन जाओ। मेरे माँ और बाप ने जो मेहनत करी वो धरती पे पसीना गिरा, तब पटवारी आता है। कौन आता है? पटवारी आता है। फसल पकने के बाद आना लेता है, आनावारी लेता है, टका लेता है, टकावारी लेता, तो जाके भारत सरकार की ट्रेजरी में आपका अनाज डालता है, तो जाके रुपया छपता है, वही चाट के सैलरी लेता है। तो पटवारी का मतलब ही छीना है कि किसकी जमीन किसके नाम कर दी वो उसी को पता, और माँ को ही पता कि किसका और किसके नाम कर दिया। तो पटवारी ये जाति ऐसी है, तो पटवारी ने नाम लिख दिया, उसके नाम पे लड़ो मत। आपके बाप के 2 टुकड़े हैं, उसी पे कमा के खाओ, आपस में लड़कर पटवारी की गुलामी मत करो। वो पहले से ही छीना है, वो पहले से ही लाल है पटवारी। वो जो सब देना वो है वो, और तहसीलदार भी मांगूंगा, आपका कलेक्टर भी मांगूंगा, बेरर। अरे यार मांगूंगा बोलूंगा तो अपने भाषा में समझ में आता है, इनकी भाषा में उसको बोलते हैं बेरर, BERAR। तो बेरर लोग हो, भिखारी हो, सर्वेंट हो, नौकर हो, चाकर हो, सेवक हो, हिमाली हो, कुली हो, मजदूर हो, मजूरा, ऐसा भी है। मैंने तो लिख के दिया उस समय जब ये भाई लोग बाजना में आपका वो किसी ने मारा, तो उस समय ज्ञापन में नीचे लिखा था कि आप जो है ब्रांडेड बेरर, भिखारी, सेवक, हिमाली, कुली, मजदूर, मुजरा है। बाजना के थाने में ठप्पा लगा दिया। कहाँ है? नहीं है तो बताओ जरा। एसपी साहब बोले वो जिला बदर वाला कर रहा है। मैंने कहा मांगनी साहब बोला उस पर FIR करके दिखा, जिला बदर वाला क्या करेगा? तो लड़ने की हिम्मत रखो, कल भी मर जाओगे, कोई भरोसा नहीं है। दिवाली पे एक्सीडेंट में कितने मरे, आकलन है क्या? किसी का भाई गया, किसी की बहन गई, किसी का बाबा गया, किसी का काका गया। वो कभी भी मर सकता है आदमी, जरूरी नहीं है यहाँ से जाते वक्त को कुछ हो सकता है, आते वक्त कुछ हो सकता है, मर कभी भी सकते हो, पर जीवन मिला उसका औचित्य क्या? ये जीवन जो मिला इसका औचित्य क्या? आप बोलते हो जमीन मेरी, कैसे तुम्हारी जमीन? जमीन क्या आप हो? जमीन आपकी माँ है, उस माँ ने आपको कड़ी खिलाया, जिसने जन्म दिया उसको भी अनाज खिलाया। 2 रुपया लिया क्या उसने? अरे किसी जमीन ने 2 रुपया मांगा क्या? कि उसने पेट से बच्चा पैदा करने के लिए, अनाज पैदा करने के लिए कुछ मांगा क्या? उसके लिए आपको लड़ना होगा। सब भाइयों ने तरह के मतलब वो दिए। तो फर्स्ट बात, मजोड़िया वाले भाई ध्यान दे, किसी को पानी मिले या नहीं मिले, हमारे इधर बहुत पानी है, बाकी वाला हम व्यवस्था करा देंगे और पी ले,
मधुरिया का डैम बन जाएगा तो खटनी, बगड़ी, बीलड़ी, डुगरा, आपका जोधपुरा, विंटी, रतनगढ़ और आपका उमरिया, पिपलीपाड़ा, ये पूरे गांव जाने वाले हैं। पहले ये बताओ, तुम्हारे कहीं जाने के लिए, घर वर बांधने के लिए जगह है कि नहीं है? अरे है नहीं है? कौन आगे तमाम जगह हिंसा इनका नाम पोटला आया बता इनका नाम। ये रोने के दिन तुम्हारे आ सकते हैं। वो उस जमाने का समय नहीं है कि यहाँ से उठ के उस गांव चला गया जमीन मिल जाएगी, नहीं मिलने वाली। विस्थापन विस्थापन पलायन चिल्लाते हैं। विस्थापन का मतलब होता है हमारे हमेशा के लिए जाना। जो एक बीघा जमीन है, 4 महीने काम करके वापस उसी जमीन पर सो तो जाएगा ना। आज पावर प्लांट वालों के पास सोने तक का आशियाना नहीं है पैसा। ये रोई दिन जाते हमारे, रोई दिन। आप करते क्या है, क्या सोच रहे हैं? देख हम आदिवासी, क्या आदिवासी भाई? गाना गा दिया हम आदिवासी, क्या आदिवासी हम है? आपके पास कोई समाधान उनके लिए? क्या तुम्हारे भाई नहीं है वो? आज वो भाई रो रहे हैं, तिलक रहे हैं, हमको जेल में डाला, फरार किया साला। हम बड़ोदरा था, बोल रहा है विलेज फरारी करवा रहा। अरे हिम्मत है तो कलेक्टर सामने आके जवाब देना। जवाब देने में उनकी फट रही है, जवाब देने में पीछे हट रहा, पुलिस को आगे कर रहे हैं और पुलिस अपने कंधे पे कड़ी लगा रहा, गेहूं की बालियां लगा रहा, टोपी पे चाचियां संसद में देने लगा रहा। फिर अब दूसरी बात, निवेश में आपने शरद भाई जो सवाल पूछे उसका जवाब अभी तक कलेक्टर क्यों नहीं दिया? आप बारंबार पूछो कि कलेक्टर भाई तेरा जवाब क्यों नहीं दिया? तेरा तो लीज खत्म हो गया, नहीं हुआ तो सच का खुलासा कर। अगर नहीं हुआ तो विनीत भाई नहीं सुधरेगा, वो दूसरी बात करेगा। लीज खत्म हो गया, भाड़ा खत्म हो गया, भत्ता खत्म हो गया। हम जो आदिवासी और राजशाही, देशशाही और जातशाही है, माँ और बाप के पेट से पैदा हुए, इसलिए राजशाही, देशशाही और राजाशाही है। वो तो पेटी से पैदा हुआ, पेटी वाला कैसे है? पेटी से राजा निकलता है कभी क्या? पेटी से राजा निकलता है क्या? ये झूठा तंत्र जुडिशियल बोलते हैं इसको। उधर एक बाप का व्यवहार होता है, एक माँ का व्यवहार होता है, एक बच्चा, इसको बोलते राजाशाही। इधर पेटी में सबने मिल के डाला, एक निकला तो वेश्या से होता है। किसका हुआ? अरे यार वेश्या का ही हुआ ना। तो ये व्यवहार अलग है, हमारा व्यवहार अलग है। तो आदिम जाति आदिवासी का व्यवहार समझो। अभी सिंगरावन भाई ने बताया कि आप एसटी बन के लड़े हैं कि आदिवासी बन के लड़े हैं। एसटी बन के लड़े हो तो मारे जाओगे, आप मांगरदास बन के लड़ रहे हो तो मारे जाओगे। उन्होंने बोल दिया आप विदेशी हो तो तुमको यहाँ से उठा के घाटे पर रखें, घाटे से उठा के नदी में रखें। उनको क्या ना तुम्हारा क्या? लड़ने का आप स्टाइल बदलो, लड़ने का तरीका बदलो, सवाल पूछने का तरीका बदलो। बुरा लगे तो माफी चाहूंगा। और दूसरी बात, निवेश वाले भाइयों के लिए वापस एकजुट होना होगा। साला हम जिला बदल हुए, इधर कोई बोल नहीं रहा। शरद भाई को बोल रहा हूँ, शरद भाई लिख रहे, उनको लिख रहे, एक वो भाई को बोला वो लिख रहे। एकजुट हो तो हम उनको बचा पाएंगे। कल आपका निवेश मर जाएगा, चलो वो चला जाएगा, अगली बार तुम्हारा एक कौन आएगा? बहुत सारे भाई कहते हैं तू तो कुंदनपुर का वाटा लड़ रहा यार, उसने रेड लाइन बनाया, 100 किलोमीटर इधर उतारेगा, 100 किलोमीटर उधर उतारेगा। कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? है क्या तुम्हारे पास कोई समाधान? उस समाधान के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? एक होना पड़ेगा और वैचारिक एक होना पड़ेगा। एक होके बोल रहा है कि मैं तो वेश्या को बन जाऊं, राजनेता बन जाऊं, और एक कह रहा है कि मैं ग्राम सभा चला लूं, एक बोल रहा है कि मैं ये चला लूं। संभव नहीं है बॉस। एक बात, एक विचार, एक कपड़ा, सब कुछ होना चाहिए। शरणार्थी बन के नहीं। तो ये जो देश का दुश्मन है वो कौन करवा रहा? बढ़िया कापर, सौदागर, भंडारी, कोठारी, लंकागढ़, एक गाना वसूल, ये एक ही यही चाहते मरवारी आदिवासी। इसका खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। क्या लगा स्टेट तुम्हारे 10 रुपया ने फांसी दारू पिया? ऐसा नहीं करना है। 10 हमारे ही है, उसके लिए वही हमारे हैं। ये जितनी जमीन है भारत भूमि में हमारी है। यहाँ आश्रम में खड़े भाषण दे रहा हूँ, इस पे लिखा विनोबा, विनोबा नहीं, जमीन के नाम है भील आश्रम। क्या है? भील आश्रम नाम है इसका। आज तक इसकी आवाज उठी क्या? तो इसको लाओ मुद्दे में। स्थानीय जो साथी है जितने भी, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि भाई ये मुद्दे छेड़ो। और दूसरी चीज, झाबुआ की जमीन, झाबुआ में 100 गांव, अलीराजपुर में 100 गांव, आपका
बीजेपी में है, कोनो भाई कांग्रेस में है, कोनो भाई बाप में है, कोनो भाई बीजेपी में है। भाई है तुम्हें सभी विदेशी हो, क्योंकि तुमने पार्टी की सरंगी मतलब विदेशी हो, आदिवासी नहीं। आप आदिवासी कहलाने के हकदार नहीं हो, पर फिर भी हम कह रहे हैं आप आदिवासी हो, तो एक जगह बैठो ना भाई। तो एक जगह बैठ के आप बैठ नहीं सकते? यहाँ आके कांग्रेस का नहीं बैठ सकता था क्या? बीजेपी का नहीं बैठ सकता था क्या? बाप कांग्रेस हो गई क्या? बीजेपी कांग्रेस हो गई क्या? क्या आपकी आपका आई कांग्रेस हो गई क्या? तो मार बाप तो एक ही है ना, और उससे तुम आदिवासी हो, पार्टी से आदिवासी नहीं हो। ये बात अगर आप नेताओं को समझ में आ गई तो सब हो जाएगा। आप गद्दार आप हो, आपने मत दिया, बुद्धि दी उसको 5 साल के लिए कि साला तू मेरा विकास करना, वो देखे चैतन्य कश्यप को भेज दिया। चैतन्य कश्यप कहता है कि इतना निवेश बनेगा, तेरे घर पे बना लेना। चैतन्य कश्यप तेरी जमीन में हो, तेरे घर पे बना ले। इधर कहता है, इधर कांग्रेस भाजपा बाप बीजेपी वाले नेता आते हैं तो वो क्या कहते हैं, अरे चैतन्य कश्यप तो सेठ है यार, हल्का सेठ आदिवासियों को मारना और पार्टी में लेकर के तुमको मारना। हमारा हमको अप टू डेट पार्टी के कार्यकर्ता क्या अप टू डेट खाटो तुम? साला भाई को मरवा रहे हो, माँ को मरवा रहे हो, भाई बेटे को मरवा रहे हो। तुम तो तुम्हारी उम्र गुजर गई, तुम्हारे बच्चे क्या करेंगे? इस पर चर्चा होनी चाहिए। कोई कहता है कि विदेश तो उस संगठन का, वो कहता है वो तो उस संगठन का। जमीन किसी संगठन की है क्या? जमीन किसी पार्टी की है क्या? आदिवासी कहीं और से आया क्या? आदिम जाति आदिवासी जन्मजात भारत भूमि में ऑनर है, तो इसके लिए लड़ना होगा। तीसरी चीज, रकम चांदी जिसका गिरवे पड़ा है, इनका लीज खत्म हो गया है। फ्री में कोई भी बढ़िया साहूकार है, फ्री में दे दो, अगली बार फिर करना, बाद में देखेंगे। पैसे लेने की कोशिश करें, कोई गरीब बेटा हमारे पास है, हम फ्री में दिलाएंगे। आपका चौथी चीज, क्या आदिवासी कौन और गैर आदिवासी कौन ये तो समझ में आया? 7 बार वाला, 9 निशान वाला, 14 पैसा वाला, ये जितने भी है ये गैर आदिवासी है। आदिवासी झंडे वाला नहीं, आदिवासी पार्टी वाला नहीं, आदिवासी संगठन वाला नहीं, आदिवासी राजशाही देशशाही जातशाही है। आदिवासी लोकतंत्र वाला नहीं, डेमोक्रेटिक वाला नहीं, रिफ्यूजी गारंटेड नहीं, शरणार्थी नहीं। तो आदिवासी कौन, इसमें आपका विचार और विमर्श, ये आपका फर्क है। तो आप लोग राजनीति करिए, कोई अब वो नहीं कर रहे, पर समस्या ये है कि आप सामंजस्य तो बिठाएं। जिन लोगों के वास्तविक मुद्दे पे आप लड़ रहे हो उस पर तो विचार करें। तो इन चीजों पे भी आपको विचार करना होगा। और दूसरी चीज आपका यह है कि जितने भी नेता है उस पर विचार कर। राजेंद्र भाई ने बात उठाई कि जितने भी नेता है आप समाज से बड़े नहीं हो, समाज से बड़े नहीं हो। समाज से नेता है, नेता से समाज। नेता भी मानवजात ही है, आपको मानना होगा हमारी बात, नहीं तो आज सब जो वोट देने वाले हैं, वोट देने ही गलत है। वोट तो उनका है, शरणार्थियों का, पर फिर भी दिया तो पूछने का हकदार नहीं हो क्या? आदिम जाति आदिवासी टैक्स फ्री है, टैक्स रहित, बिना रहित, पौधा रहित है। तो इस बात को भी उठाओ कि आदिवासियों का बिजली फ्री में मिलना चाहिए, नल का पानी अगर ले रहे बाजार वाले वो भी फ्री मिलना चाहिए, बस किराया फ्री होना चाहिए, ट्रेन किराया फ्री होना चाहिए। नहीं तो आदिवासी करीने है गुंडू को, आदिवासी का फायदा होना चाहिए। आदिवासी मतलब रॉयल फैमिली, ओनर फैमिली, मालिक फैमिली। ये चीज अभी नाइट को शायद दादा लोग जो है वो गरीब उठेंगे। अगर कोई जानना चाहता है कि कैसे लड़ना है, कौन सा डॉक्यूमेंट, कौन सा दस्तावेज, कौन सा कागज लड़ने के लिए पर्याप्त है, वो वहां रुकिए और आपको दस्तावेजी आपका डॉक्यूमेंट सब हम आपको दिखाते हैं। 1969 में बाहर से आया, तिथि वाद नीति, वेद पुराण, महाभारत, रामायण, कथा, बाइबिल, कुरान लेकर के आया। इनका लीज वीजा सन सनद मिनट घड़ी सेकंड 1969 4 फरवरी 1969 को खत्म हो गया। तो इनको देश छोड़ के जाना चाहिए ना, रुके क्यों? तुम्हारे वोट क्यों वगैरह कारण। तो इसलिए आदिवासी समझो, समझने का प्रयास करो, क्योंकि आप 5 साल का बायोमेट्रिक एग्रीमेंट दे रहे हो। उस बुक में ये भी लिखा है, रेवेन्यू की बुक में क्या लिखा है कि कहा है कि अभी कोई बायोमेट्रिक एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है, अभी कोई भी चुटनी वोट करने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप लोग कर रहे हो, मरोगे, कल भी मरोगे, आज भी मरोगे। बाप गई, सॉरी बीजेपी, कांग्रेस गई, बीजेपी आई, बीजेपी गई, आपका बीजेपी गई, बाप आई, बाप जाएगी, बीजेपी आएगी, आप आएगी, जाप आएगी, कोई पार्टी आएगी, कल भी मरना है और आज भी मरना है। इससे अच्छा है विचार का वैचारिक युवा बनो, युद्ध बनो, कैडर बनो। चुनाव के समय देखा जाएगा क्या करना है। साला 5 साल से सोच रहा है मेरे
उस हिसाब से हम आपको लिखने को तैयार है। ये जो क्षेत्र है स्पेशली 91 92 है, 91 और 92 वर्जित क्षेत्र, आंशिक वर्जित क्षेत्र, इधर तो इनका राज हुआ ही नहीं, अतः झूठा विवाद करे तो इन लोगों के लिए आपको लड़ना है। और दूसरी चीज, जितने भी आपके थाने बने महोदय, यशु भैया, शरद भैया, राजेंद्र भैया चले गए, राजेंद्र भैया, ये थाने बने, इनका थाने का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है जरा पूछो, एक दिन पूछो, आईटीआई लगाओ। अरे भैया कोर्ट बनी है, कोर्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है जरा पूछो एक दिन। आदिवासी पूछता क्यों नहीं है? आदिवासी समझदार नहीं है। वो राजेंद्र भाई ने सही बात कही, नेता बनने के बाद भूल जाता करना क्या था, वो भूल गया क्या करना था। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है, सामाजिक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है, उनको याद दिलाओ, उनको याद दिलाओ। और हमारे जो राजनीति करने वाले, देखो राजनीति फिर भी गलत है, पर राजनीति कर रहे हैं, करो भाई, पेट्रोल का पेट्रोल कमा खाओ भाई, पर कोई लड़ रहा है उसका भाई भला थोड़ा बहुत उनका खाने वाला देखो, उनका शाम को क्या खाया उन्होंने वो तो देखो। साला पाल उधर नारायण बना रहे हो, जिनका मेरे से कोई लेन देन नहीं है, खानदान का लेन देन नहीं है। विकास भाई पाल रहे हैं उधर गुजरात में अपने देवत भाई पाल रहे हैं, वापी में डमन में 20 दिन 50 दिन उनके पड़े हुए खाना खिला रहे हैं बेटे की तरफ। तो आप लोग आपके बीच में काम करते हैं, क्रेडिट आपको ही मिलता है, और मिल गया ले गए तो भाई भूल गए हमको, हमारे लोगों को भूल गए। इनको जूते की तर्ज पे याद दिला, जूता रखो गोबर में मिटा के, मुंह पे मारो सीधा, तो जाके आप समझ पाओगे। अरे वो शरद भाई हो, कैसे भाई हो या कोई भी हो, तो हम लोग कर पाएंगे। इधर क्या है, नेता बनने के बाद में गैर आदिवासी ठेकेदारों की लाइन है, पैसा ये मेयर कर दो ना तो आपको इतना पैसा मिल जाएगा, इतने लोग आपका समर्थन कर देंगे। उस मेयर बनने में आदिवासी कितने उतर रहे हो देखो, उस तालाब बनने में आदिवासी कितने उतर रहे हो देखो। तो ये नहीं देख रहे हैं आप लोग, सुनो और समझो कि हमको लड़ना कैसा है, किस स्तर पे। तो आदिम जाति आदिवासी भाई, आप लोग मथुरिया के लिए लड़ो, पुण्यखेड़ी के लिए लड़ो, न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए लड़ो। वहां अगर कोई भनक लगती है कि वहां के लोग अकेले पड़ गए हैं तो चले जाओ, उनके लिए आप चले जाओ आंख मीच करके। बिरसा मुंडा ने अपनी बलि दी, 25 साल में भगवान बन गया, अपना कर्जा चुका गया। मैंने अपना कहीं खाया, माँ का दूध पिया, बाप ने पानी पिलाया, अनाज पकाया खाया। मैं तो कहता हूँ मेरी मौत लड़ करके कब भूमि में आएगी और इस धरती का कर्जा उतारने का मौका मिलेगा। आप लोग इस धरती का खाया पिया क्या कर्जा उतारोगे, कब उतारोगे? फ्री के खा रहे, फोकट के खा रहे, धरती को भोज बन रहे हो। ये धरती हमारी माई है, इन लोगों की, गैरों की, घोड़ों गधड़ों लूले लंगड़ों वालों की नहीं है। तो इस चीज का आप समझो। और हम लोग अगर नहीं लड़े तो मारे जाएंगे। कुंदनपुर ये मत सोचना कि हम तो इधर खड्डे में हैं, उधर का बड़ावाड़ा अमरपुरा बांधा हो गए। माहिडीम वाले मरे, माहिडीम से विस्थापित होकर के आड़ी पर डेरी संगवानियां उतर गए। माहिडीम जब मामा कालेश्वर दयाल लड़ रहे थे तब बना था, उस समय वो हार गए थे कोई लड़ाई किसी कारणवश। अब मामा बालेश्वर लड़े, उस समय उनका विस्थापन होना पड़ा। आज आड़ीपीठ में बसे, डेरी में बसे, रेल में बसे, सदवानिया बसे, कटुम्बी बसे, आज पावर प्लांट आ गया, यहाँ कटे जाओ। अभी कहाँ जाएंगे वो लोग? उस समय तो जंगल था तो चले गए, अब कहाँ जाएंगे? आपका अलीराजपुर की जमीन में पेंसिल निकला, भाई पेंसिल जरूरी, खाना जरूरी, खाना जरूरी है। हमने हमारा स्कूल छोड़ा, उस स्कूल गए, उसी को स्कूल कहते। तो हम लोगों को ये सारी चीजें समझनी है। और जितने भी ये कैडर्स है, जितने भी साथी हैं बाहर से आए हैं, उनके लिए खाने की व्यवस्था घर है। और जितने आयोजन कमेटी, सावरा भाई, राहुल भाई, विजय भाई, बहादुर दादा और अपने मुकेश भाई और जितने रमेश दादा, जितने भी भाई, कालू काका, नाम नहीं आ पा रहा, हमारे गांव की टीम, पवन सरपंच साहब, पिंटू भाई या अन्य बहुत साथी हो, गोल्लू भाई, बालचंद्री डाबी, राहुल चरपोटा, निर्मल